हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने फंक्शन के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग फंक्शन को डिटेल में समझे थे, फंक्शन के टाइप्स को समझे थे, फिर हम लोग डोमेन के ऊपर कुछ डिस्कशन किए थे, समझे थे डोमेन क्या होता है। तो आज हम लोग रेंज के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, फंक्शन का रेंज क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन को इनपुट की आवश्यकता होती है तो फंक्शन हमें आउटपुट देता है। किसी भी फंक्शन को इनपुट की आवश्यकता होती है तो वो फंक्शन हमें आउटपुट देता है। उस इनपुट को हम लोग डोमेन कहे थे, जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग रेंज कहेंगे। तो इनपुट, डोमेन इनपुट हमेशा एक्स एक्सिस का वैल्यूज होता है और आउटपुट जो मिलता है हमेशा हमें वाई एक्सिस पर मिलता है। इनपुट हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस के वैल्यूज को डालते थे अपने फंक्शन में, आउटपुट जो भी मिलता था वो हमेशा वाई एक्सिस का वैल्यूज मिलता था। तो हमारा जो रेंज होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पर मिलता है। ठीक है, आज हम लोग रेंज को मैथमेटिकली नहीं समझेंगे, आज हम लोग रेंज को ग्राफिकली समझेंगे। क्योंकि मैथमेटिकली हम लोग रेंज को सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, वहाँ से हमें फील नहीं आ पाता है रेंज का। तो आज हम लोग ग्राफिकली समझेंगे, फील लेंगे ग्राफ के थ्रू कि एक्चुअल में रेंज होता क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट किए हैं। इस ग्राफ को हमें देखकर बताना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो जब भी इस फंक्शन का हमें रेंज बताना है कोई भी ग्राफ को देखकर, तो बस हम ये चेक करेंगे कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि जब हम लोग डोमेन की बात किए थे, ग्राफ को देखकर डोमेन बताना है, तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ को चेक किए थे कि कहाँ से कहाँ तक है, मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग चले थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं डोमेन का मतलब इनपुट, और इनपुट हमेशा हम फंक्शन में एक्स डालते थे, तो इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग चलते थे और देखते थे कि ग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक खत्म हो रहा है, वहां से वहां तक वो हमारा डोमेन होता था। जब हम लोग रेंज की बात करेंगे तो रेंज में हम लोग अलोंग वाई एक्सिस मूव करेंगे, मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक जाएंगे। जहां से जहां तक हमारा ग्राफ मिला होगा कहेंगे वही उस फंक्शन का रेंज होगा। रेंज हमेशा वाई एक्सिस पर मिलता है, आउटपुट हमेशा हमें वाई एक्सिस पर मिलता है। तो इस फंक्शन का अगर हमें रेंज पता करना है तो हम कहेंगे कि, या हम चेक करेंगे कि ग्राफ कहां से कहां तक है अलोंग एक्स वाई एक्सिस। तो हम देख रहे हैं ग्राफ हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, मिनिमम वैल्यू जो होगा y का वो 0 होगा। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है तो यहाँ पे y बराबर 0 होगा। तो इस पॉइंट से ग्राफ हमारा स्टार्ट हुआ है अप टू ऊपर तक गया है, जहां तक गया। फॉर एग्जांपल ये y बराबर 4 पे इस ग्राफ का एंड पॉइंट है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया है। तो y एक्सिस पर जहां तक ग्राफ हमारा मिल रहा है वही उस फंक्शन का रेंज होगा। क्योंकि इसी के बीच तो हमें आउटपुट मिला होगा ना, 0 to 4 में ही हमें आउटपुट मिल रहा है। ग्राफ हमारा चूंकि इस एक्स एक्सिस के नीचे है ही नहीं, इसका मतलब इधर हमें कोई आउटपुट मिला ही नहीं होगा। और हम जानते हैं रेंज का मतलब आउटपुट फंक्शन का। इस पोर्शन में तो कोई ग्राफ नहीं है एक्स एक्सिस के नीचे, या y बराबर 4 के ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर हमें कोई आउटपुट मिला ही नहीं होगा। अगर आउटपुट मिला होता तो उसके ऊपर भी ग्राफ होता, लेकिन ग्राफ हमारा इसी दो लाइन के बीच है, इसी दोनों पॉइंट के बीच है। तो जहां से जहां तक ग्राफ मिला है वाई एक्सिस पर वही उस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। रेंज का अगर हम लोग एक फॉर्मूला लिखना चाहें तो रेंज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर हमें रेंज निकालना है तो हम लोग कहेंगे y का जो मिनिमम वैल्यू होगा टू y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब मिनिमम वैल्यू हम y का निकाल लेंगे से लेकर मैक्सिमम वैल्यू जो हमें y का मिलेगा वही उस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि y का मिनिमम वैल्यू क्या है तो कहेंगे y का मिनिमम वैल्यू हमारा y बराबर 0 है, तो y मिनिमम बराबर हमें 0 मिल रहा है। और y मैक्सिमम की बात करें अगर हम लोग तो y मैक्सिमम हमें 4 मिल रहा है, क्योंकि 2 पे ये किसका ये कौन सा ग्राफ है, fx बराबर एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है, ये fx बराबर एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है, पैराबोला है, लेकिन इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है। तो जब हमें x बराबर 2 डाले होंगे तो y बराबर 4 मिला होगा, मतलब इसका मैक्सिमम पॉइंट 4 है, तो y मैक्सिमम 4 होगा। तो हम लोग रेंज का मतलब जानते हैं y मिनिमम टू y मैक्सिमम, मतलब 0 to 4। चूंकि यहाँ पे भी कोई ओपन सर्किल नहीं है, यहाँ पे भी ओपन सर्किल नहीं है, यहाँ पे क्लोज सर्किल है, मतलब ये आउटपुट हमें मिला होगा। अगर ओपन सर्किल रहता तो इसका मतलब वो आउटपुट हमें उस पॉइंट पे नहीं मिला है। तो 0 to 4, यहाँ इधर भी क्लोज ब्रैकेट इधर भी क्लोज ब्रैकेट, तो ये इस फंक्शन का रेंज हो गया। ठीक है, जहां से जहां तक हमें वाई एक्सिस पर ग्राफ दिख रहा है, मतलब यहां से यहां तक ग्राफ दिख रहा है ना। अगर हम देखें तो यहां से लेकर के यहीं तक हमें ग्राफ दिख रहा है,
यहाँ से यहाँ तक हमें ग्राफ दिख रहा है, इसके ऊपर कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है, इसके नीचे कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर इसे हम लोग और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें कि रेंज को इतना भी नहीं करना है, बस हमें ग्राफ को देखना है, और आसान शब्दों में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अपने हाथ में एक टॉर्च लेंगे, इधर से टॉर्च मारना स्टार्ट करेंगे। मतलब इस ग्राफ पे इधर से हम लोग लाइट जलाएंगे, इधर से जलाएं या इधर से जलाएं। ठीक है, तो मान लेते हैं इधर से हम लोग लाइट चला रहे हैं, ठीक है, इस पर टॉर्च मार रहे हैं। तो जब इस पे हम लोग इधर से लाइट मारेंगे तो इसका जो इमेज है, मान लेते हैं इधर हमारा कोई दीवार है, ठीक है, इधर कोई दीवार है, तो इसका जो इमेज बनेगा, मान लेते हैं ये जहां से जहां तक मान लेते हैं हमारा ये ग्राफ है, इसी का तो छाया दीवार पर पड़ पाएगा। मान लेते हैं ये हमारा दीवार है, जब इधर से हम लोग लाइट चलाए तो इसी का तो इमेज हमें इस दीवार पर मिलेगा। छाया कहां से कहां तक मिलेगा? कोई भी चीज का छाया मिलता है ना, जो चीज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज, कोई आदमी खड़ा है, इधर से लाइट जलता है तो उसका दीवार पे जितना उस आदमी का हाइट होता है उतना ही उस दीवार पर छाया पड़ता है। तो इस पर जब हम लाइट चलाएंगे तो इसका जो छाया पड़ेगा यहां से यहां तक कहीं पड़ेगा, मतलब यहां से यहां तक कहीं छाया उस दीवार पर पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? इसके नीचे चूंकि ग्राफ है ही नहीं तो इसके नीचे कोई छाया नहीं पड़ेगा इस दीवार पर, इसके ऊपर कोई ग्राफ नहीं है तो इसके ऊपर कोई छाया नहीं पड़ेगा। तो जहां से जहां तक छाया मतलब क्या, इमेज, जहां से जहां तक इमेज मिल रहा है इस फंक्शन का, वही उस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे मैपिंग डायग्राम पढ़े थे, वहां पे जो भी इनपुट डालते हैं उसका कोई ना कोई इमेज होता था। तो वही इमेज यहाँ पर, जैसे इधर से हम लोग लाइट जलाए तो लाइट जलाए तो उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा लाइट के सामने, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का कोई शेप का कोई बर्तन रखा हुआ है, मान लेते हैं कोई वेसल है, तो इस पर जब हम लोग लाइट जलाएंगे बाकी इतना ही मतलब शेप का ऑब्जेक्ट रखा होता है। जब हम लोग इधर से लाइट जलाएंगे तो जितना शेप का ऑब्जेक्ट, जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उस हाइट ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उस दीवार पर, उतना ही छाया चलेगा दीवार पर। तो जितना उसका छाया पड़ेगा दीवार पर कहेंगे वही उसका इमेज है, वही उसका रेंज है। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं और आसान शब्दों में। तो यहां से हम लोग डोमेन को भी समझ सकते हैं। अगर हमें डोमेन निकालना है इस ग्राफ का तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से लाइट जलाएंगे, ऊपर से हम लोग इस पर लाइट गिराएंगे। तो जब ऊपर से हम लोग लाइट गिराएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट का कितना छाया बनेगा, कहेंगे जो इसका एंड पॉइंट रहेगा उतना ही इस पर छाया पड़ेगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक कहीं तो नीचे छाया पड़ेगा, यहां से यहां तक कहीं तो छाया पड़ेगा, क्योंकि यहीं से यहीं तक का ऑब्जेक्ट है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो इतना दूर कहीं छाया पड़ेगा। तो यही यहां से यहां तक हमारा डोमेन हो जाएगा। मतलब इसको लिख लें तो यहां से यहां तक हमारा डोमेन हो जाएगा, यहां से यहां तक। रेंज की बात करें तो इधर से जब हम लोग लाइट जलाएंगे तो जितना हाइट का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही उसका इमेज बनेगा, तो वही उसका रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक साथ बहुत कुछ लिखा गया है, तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग थोड़ा सा साफ से और इस चीज़ को लिखेंगे तो वो चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग मिटाते हैं तो इसका जो रेंज हो जाएगा 0 to 4। इस चीज़ को हम लोग बार बार समझेंगे तो वहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ वर्क हो गया है तो हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाए, तो इस चीज़ को हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं इसी ग्राफ में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, थोड़ा सा चेंजिंग, और फिर हम लोग देखेंगे कि उस फंक्शन का ग्राफ क्या है, सॉरी रेंज क्या है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ को अपना थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं। यही ग्राफ है हमारा सेम टू सेम, लेकिन ये जो पॉइंट है 0,1 है, यानी कि y एक्सिस पे ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब इस फंक्शन का हमें रेंज बताना है। हमारा वही फंक्शन है f(x = x²। इस फंक्शन का अब हमें रेंज बताना है। तो जब इस फंक्शन का रेंज बताना है तो हम देखेंगे y एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ कहां से कहां तक है।
y एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, तो कहेंगे इसका जो मिनिमम वैल्यू है, y का जो मिनिमम वैल्यू है इस ग्राफ का, इस फंक्शन का, वो हम देख रहे हैं 1 है। इसका जो मिनिमम पॉइंट है ये y बराबर 1 है, तो इसके ऊपर ही ग्राफ है, इसके नीचे तो ग्राफ नहीं है। तो हम लोग जब भी रेंज निकालते हैं y मिनिमम टू y मैक्सिमम लेते हैं, तो y मिनिमम इसका 1 हो गया। y मैक्सिमम की बात करेंगे तो चूंकि इस ग्राफ में एरो लगा हुआ है, एरो का मतलब इस ग्राफ का कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा इन्फिनिटी तक होगा। तो अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हम लोग जानते हैं y मिनिमम टू y मैक्सिमम, तो 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ 1 पे कोई होल नहीं है, ओपन सर्किल नहीं है, इसका मतलब उस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो 1 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। अगर इसको हम लोग और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कुछ नहीं करेंगे, इधर से हम लोग बस इस पर लाइट फोकस करेंगे। तो जब हम लोग लाइट फोकस करेंगे तो जहां से जहां तक का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का छाया दीवार पर पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर खड़ा है कहीं भी, उस पर अगर कोई लाइट किसी डायरेक्शन से उस पर लाइट गिर रहा है, लाइट पड़ रहा है, तो जितना आदमी का हाइट रहेगा उतना ही तो उसका छाया पड़ेगा। अगर परपेंडिकुलरली पड़ रहा है उस पर लाइट, तो जितना उस आदमी का हाइट है उतना ही उस किसी भी दीवार पर इमेज पड़ेगा, उसका छाया पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम लोग परपेंडिकुलरली इस पर फोकस कर रहे हैं, किसी लाइट से फोकस कर रहे हैं, तो जहाँ से जहाँ तक ग्राफ रहेगा, जहाँ से जहाँ तक ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहीं से वहीं तक का हमें इमेज मिलेगा। तो कहेंगे ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन नीचे इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है y बराबर 1 से, तो मतलब यहां से लेके ऊपर तक उसका छाया पड़ेगा दीवार पर, तो यही इसका रेंज हो जाएगा। डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में हम लोग ऊपर से लाइट मतलब इस पे लाइट डालेंगे, तो जब लाइट डालेंगे तो जहां से जहां तक उसका छाया पड़ेगा तो वही उसका डोमेन हो जाएगा। चूंकि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी उसका डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करेंगे तो इधर से जब हम लोग छाया मतलब टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च मार रहे हैं, तो जो इसका हाइट रहेगा वही उसका रेंज हो जाएगा। अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो y मिनिमम टू y मैक्सिमम, जहाँ से जहाँ तक हमारा ग्राफ है, इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, मिनिमम पॉइंट ये है, अप टू जहाँ तक वो गया, इसके नीचे तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे कोई आउटपुट हमें मिल ही नहीं रहा हो, तो इसका रेंज 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी ग्राफ में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं हम लोग, फिर देखते हैं उस फंक्शन का रेंज क्या होगा। ये हमारा कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ का अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इस ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा fx बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे कि आप इस इक्वेशन को कैसे लिख लिए, क्या आपको पहले से याद होगा? इसका मतलब नहीं, ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो कोई भी ग्राफ को देखकर हम लोग इक्वेशन बता सकते हैं, या कोई इक्वेशन दिया हुआ, कोई फंक्शन दिया हुआ, इससे हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे वहां पे ये चीज़ हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका क्या फंक्शनल इक्वेशन होगा, या कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका क्या ग्राफ बनेगा। ये हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ की मदद से आराम से पढ़ेंगे। ये पॉइंट 0,1 है। अब इस फंक्शन का हमें रेंज बताना है, तो बहुत सिंपल है, ग्राफ को देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम वैल्यू क्या है y का, मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक वो गया है। तो कहेंगे चूंकि ये ग्राफ में एरो लगा हुआ है, इसका मतलब वो निगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक गया होगा, माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा y का माइनस इन्फिनिटी होगा। वहां से लेकर मैक्सिमम वैल्यू, y का जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 1, क्योंकि इसके ऊपर कोई ग्राफ ही नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई आउटपुट मिला ही नहीं होगा हमें। तो यहाँ पे कहेंगे कि y मिनिमम तो होगा माइनस इन्फिनिटी,
y मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो हमें 1 मिल रहा है y का वैल्यू, तो इसका जो रेंज हो जाएगा -∞ to 1, -∞ ओपन, चूंकि 1 हमारा यहाँ पे ओपन सर्किल नहीं है तो 1 को भी इंक्लूड करेंगे हम लोग, तो -∞ to 1। अगर इस फंक्शन का हमें रेंज और आसान शब्दों में जानना है तो इधर से बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस पर लाइट गिराएंगे। तो जब इस पर हम लोग लाइट गिराएंगे तो इसका जो इमेज बनेगा, मान लेते इधर कोई दीवार है तो जहाँ से जहाँ तक बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के नीचे तक कहीं बनेगा, इधर चूंकि इन्फिनिटी तक है तो इधर ही जाएगा, इसके ऊपर तो नहीं मिलेगा ना, इसके ऊपर कोई इमेज नहीं मिलेगा, इसका जो छाया पड़ेगा दीवार पर इसके नीचे ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई ग्राफ ही नहीं है, तो इसके ऊपर इसका कोई छाया ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से नीचे ही इसका छाया बनेगा। तो कहेंगे, यहाँ से भी देख करके भी बता सकते हैं कि इसका रेंज -∞ to 1। उसी तरह जब डोमेन की बात करेंगे तो ऊपर से हम लोग लाइट गिराएंगे, जो जितना उसका छाया बनेगा वही उसका डोमेन हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए। एक अब हम लोग लास्ट ग्राफ बनाएंगे और वहाँ से हम लोग रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ को देखकर रेंज या डोमेन बताना बहुत सिंपल है, बस हमें ये देखना है कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। अगर डोमेन की बात करेंगे तो कहेंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक है। रेंज की बात करेंगे तो कहेंगे कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक है। जहाँ से जहाँ तक ग्राफ हमारा होगा वही उसका रेंज हो जाएगा। मान लेते हैं ये -1, -2, -5 ये पॉइंट है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। रफ एक डायग्राम हम लोग बना लिए। इस ग्राफ को देखना है और इस फंक्शन का हमें रेंज बताना है। तो जब भी रेंज की बात करेंगे तो इसका मतलब आउटपुट हमेशा हमें वाई एक्सिस पर मिलता है, तो ग्राफ को देखेंगे कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोग देखेंगे कि ग्राफ हमारा मिनिमम वैल्यू जो मिल रहा है ये पॉइंट, ये ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट है y बराबर -5, इसके नीचे कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब y मिनिमम जो है -5 यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। तो अब हम रेंज की जो बात करेंगे वो हमारा -5 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसके नीचे तो कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब इसके नीचे कोई आउटपुट नहीं मिला होगा, मतलब यहीं से ऊपर ग्राफ जा रहा है। -5 से हम चलेंगे -2 तक, वहाँ तक हमें ग्राफ दिख रहा है। चूँकि -5 पे ओपन सर्किल है, इसका मतलब -5 इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे ओपन सर्किल, क्योंकि -5 को हमें नहीं लेना है, आउटपुट हमें -5 पर नहीं मिल रहा है। -2 पे चूँकि यहाँ पे क्लोज सर्किल का मतलब वो पॉइंट हमारा इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे क्लोज सर्किल। अब फिर हम इतना दूर के बीच, मतलब -1 से -2 के बीच कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच कोई आउटपुट नहीं मिला होगा। अगर आउटपुट मिला होता तो उस पॉइंट के बीच ग्राफ होता, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच कोई आउटपुट नहीं मिला है। तो जब कोई आउटपुट नहीं मिला है तो रेंज में वो वहाँ से वहाँ तक का वैल्यू आएगा ही नहीं। तो अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, -1 से 2 तक चलेंगे। तो अब हम लोग -1 से 2 तक चलेंगे। -1 पे फिर ओपन सर्किल है, ओपन सर्किल का मतलब उस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक। 2 पे पहुँचे तो 2 पे क्लोज सर्किल है, क्लोज सर्किल का मतलब उस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड किए होंगे, ठीक। अब ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया, दोनों इंटरवल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूनियन का साइन यूज़ करते हैं। जब दो भी इंटरवल को जोड़ना है, जोड़ने के लिए, एडिशन के लिए हमेशा हम लोग यूनियन का साइन यूज़ करते हैं। फिर अब हमारा
2 से 3 के बीच कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब 2 से 3 के बीच हमें कोई आउटपुट नहीं मिला होगा। आउटपुट का मतलब ही रेंज होता है, चूंकि आउटपुट नहीं मिला है तो रेंज में वो वैल्यू नहीं आएगा। तो 2 से 3 तक कोई हमें आउटपुट नहीं मिला है, मतलब रेंज में वो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फिर 3 से लेकर के 4 तक हमें ग्राफ मिल रहा है इतना दूर, तो फिर 3 से लेकर के 4 तक हमें ग्राफ मिल रहा है, तो ले लिए 3 पे ओपन सर्किल है तो वहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, 4 पे हमारा क्लोज सर्किल है तो 4 पे हमारा क्लोज इंटरवल होगा। अब इस इंटरवल और इस इंटरवल को भी हमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो वहाँ भी यूनियन का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का रेंज हो गया। इस तरह से हम लोग रेंज निकालते हैं। अगर हम लोग को थोड़े और आसान से समझना है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इधर से बस टॉर्च जलाएंगे। टॉर्च अगर हम लोग जलाएंगे और इधर कोई हमारा दीवार है तो जहाँ से जहाँ तक उस पर छाया बनेगा, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका जब छाया पड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक का ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बनेगा छाया। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई ग्राफ नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब इतना दूर कोई छाया नहीं पड़ेगा। फिर अब हमारा छाया यहाँ से यहाँ तक पड़ेगा। ठीक, अब 2 से 3 के बीच कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कोई ग्राफ नहीं है, तो इतना दूर का छाया नहीं बनेगा। फिर अब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का छाया बनेगा। और हम लोग जानते हैं छाया जो पड़ता है ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर पड़ता है, क्योंकि अब जब हम लोग परपेंडिकुलरली टॉर्च मार रहे हैं तो ये ग्राफ हमारा ऐसा है, लेकिन इसका जो छाया पड़ेगा वो तो सीधा पड़ेगा ना। ये ग्राफ इस तरह तिरछा है, लेकिन फिर भी इसका जो हाइट होगा, मतलब इसका जो छाया बनेगा वो इधर बनेगा। तो मतलब यहाँ पे y का मान यहाँ से यहाँ तक होगा। इसके बीच कोई हमें ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसके बीच कोई आउटपुट नहीं मिल रहा होगा। उसी तरह 4 के ऊपर हमें कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 4 के ऊपर कोई आउटपुट नहीं मिल रहा होगा। तो यही हमारा रेंज हो गया। अब इस इंटरवल पे चूंकि ओपन है, मतलब यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी हमें इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना होगा। यहाँ पे इस पॉइंट को हमें लेना है। यहाँ पे ओपन है तो इस पॉइंट को छोड़ देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज है तो इस पॉइंट को ले लेंगे, यहाँ पे ओपन है तो इस पॉइंट को हम लोग छोड़ देंगे। इसी तरह बस जैसा हम लोग समझे हैं इंटरवल का यूज़, उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे। तो बस इसी प्रकार से हम लोग रेंज को डिफाइन करते हैं। तो यही आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आगे फिर हम लोग इसी के आगे डिस्कशन करेंगे।